किश्तवाड़ क्राउन देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा आदाब। इस वक्त पीएचई के सब डिवीज़न में मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ मुलाजमीन यहाँ पर हैं। आए रोज़ आप देखते हैं कि पीएचई के सब डिवीज़न में आए रोज़ लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। कुछ दिनों के बाद आज फिर सब डिवीज़न के अंदर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है। धरना प्रदर्शन मरकज़ी सरकार के खिलाफ है और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ है। क्या कुछ इनका कहना है, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे आप, और आप आज फिर से इसी सब डिवीज़न के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं राजेश शर्मा, जनरल सेक्रेटरी ऑल जे.एंड.के PHE ITI लैंड ओनर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। जी, इससे पहले कि आप जानते हैं कि आपने हर हमेशा हमारा साथ दिया है। पिछले कई दहाइयों से जम्मू कश्मीर का जो डेली वेजर है वो सड़कों पे अपनी आवाज़ बुलंद करके है अपनी मांगों को लेकर। जी, सबसे मुख्य मांग हमारी जो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी, और दूसरी मांग हमारी जो है मिनिमम वेज एक्ट, तीसरा जो है हमारा मुद्दा जो है जो हमारी पेंडिंग वेजेस एम्प्लॉइज़ की है उसको रिलीज़ करना, और आज एक मांग जो है इसके साथ और जुड़ चुकी है, जो बायोमेट्रिक का इशू जो है जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लागू किया है। उसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि किश्तवाड़ एक ऐसा ज़िला है जो फाराफ एरिया इससे बिलोंग करता है। मोड़वा, दक्षिण, पाडर, वाड़वन, इश्तियारी, गंधारी, मचेर जो हिमाचल को टच करता है, यहाँ से बन्नी बसोली कहाँ तक इसका फैलाव है। लेकिन मैं यहाँ की LG इंतजामिया को कहना चाहूँगा कि बायोमेट्रिक करने से परहेज नहीं है। हम मानते हैं कि सरकार वक्तन फ़ौक्तन टाइम टू टाइम जो है अपने आर्डर्स जो है जम्मू कश्मीर इंतजामिया निकालता रहता है, लेकिन एक छोटा सा वेतन 9,000 रुपया देकर बायोमेट्रिक का इम्प्लीमेंट करना और ऐसे फार ऑफ एरिया में और रोटेशनल ड्यूटी समझकर फील्ड स्टाफ जो है किस तरीके से किस हिसाब से जो है यहाँ का इंतजामिया जो है ऐसे आर्डर्स जो है निकालता है, जो मुलाजम के लिए मुमकिन नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। क्यों? इस एरिया में इस वक्त फाराब एरिया में 3-3, 4-4 फुट बर्फ़ पड़ रहा है और 30-30 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर ग्रेविटीज़ है जो जंगल एरियाज में पड़ती हैं। वहाँ किस तरीके से कौन सा नेट, कौन सा इंटरनेट जो है वहाँ पे चले और यहाँ पे कौन सा बायोमेट्रिक मशीन वहाँ पे चले, इसके लिए सरकार और LG इंतजामिया को संजीदा होना पड़ेगा। और इस पर हमारी जो है यहाँ से LG इंतजामिया और ब्यूरोक्रेसी को यहाँ से चेतावनी है कि ऐसा आर्डर फील्ड स्टाफ के लिए ना हो, जिससे इंतजामिया को बड़ी मुश्किलात आगे आने वाले काल के लिए होगी। कई महीनों से लगातार कई सालों से मैं इस प्रोटेस्ट को कवर करते आ रहा हूँ। लगातार आपकी यही मांगे हैं, आपकी बातें को सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या आपको नहीं लगता जो कुर्सियों पर बैठे लोग हैं उनको कानों तक ये बात नहीं पहुँच रही है? क्या बताएंगे इसको? मैं आपकी वसातत से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ये बात सही है कि जब इंसान कुर्सी पे पहुँच जाता है उसको ये सारी चीज़ें पिछली जो है सारी भूल जाती हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर हम किसी नेता का नाम ना लेते हुए, किसी भी सियासी पार्टी का नाम ना लेते हुए इतना ज़रूर कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त अगर किसी की मेजॉरिटी, अगर किसी का फ़र्ज़ बनता है वो भारतीय जनता पार्टी का फ़र्ज़ बनता है कि जम्मू कश्मीर के LG इंतजामिया को दबाए और इस गरीब मुलाजम की आवाज़ को केंद्र सरकार तक पहुँचाए। क्योंकि इस वक्त अगर केंद्र के अंदर सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है और नरेंद्र मोदी की सरकार इसको चल रही है। एक और सवाल आपसे रहेगा, मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर आप बात कर रहे हैं। जिस वक्त 370 और 35A को हटाया गया उस वक्त ये कहा जाता था कि जो सेंटर में कानून है वही यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि जो सिर्फ उनका जो कहना है कि सिर्फ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और ज़मीनी सतह पर ग्राउंड लेवल पर कोई भी काम नहीं हो रहा है? क्या लगता है आपको कि सिर्फ वो जो इनके अल्फाज हैं वो सिर्फ जुमलाबाजियां हैं या ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं? देखिए, बाकी किसी सेक्टर को, डेवलपमेंट सेक्टर को छोड़ के हम डेवलपमेंट सेक्टर के साथ हैं, डेवलपमेंट के साथ हम खड़े हैं। 370 टूटा, 35A हटा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। गरीब मुलाजम को 2 वक्त का खाना चाहिए था, 3 वक्त का खाना चाहिए था, बच्चों की फीस चाहिए थी और हमें वो चाहिए था। लेकिन इसके लिए हमें जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 डेली वेजरों को कोई बदलाव नहीं लगा और 370 हटना या 35A हटना हमारे लिए कोई मरकजी सरकार ये दावे कर रही थी कि 370 ही हर चीज़ की रुकावट बन रही है। क्या आप वो बोल रहे थे कि 370 और 35A को हटा देंगे, एक नई सुबह का आगाज़ करेंगे? क्या आपको लगता है कि वही अंधेरी रात, वही सब कुछ, सिर्फ ये जुमलाबाजियां हो रही? ये आपके सामने सब कुछ चीज़ें आया है। 370 कब हटा, 35A कब हटा, और तब से आज 3 साल हो चुके हैं। 3 साल के भीतर डेली वेजर के साथ क्या क्या हुआ वो आप सब मीडिया कर्मचारियों को सब कुछ इल्म है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एक और साथी मेरे साथ
बात करने के लिए मौजूद है। जिस तरीके से आपने देखा कि आए रोज यहाँ पर पीएचई के मुलाजमीन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो मरकजी सरकार है और लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कहीं ना कहीं तानाशाह है। मेरे साथ एक और साथी, इनसे बात करने की कोशिश करूंगा, इनसे जानने की कोशिश भी करूंगा। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे आप, और लगातार आप कहीं सालों से अपना धरना प्रदर्शन कंटिन्यू है आपका, अभी तक आपकी मांगों को नहीं सुना गया है और आज आप फिर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बताएंगे इसको लेकर? मैं अल्ताफ हुसैन, PHE ITI लैंड डोनर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किश्तवाड़ जी। मैं सबसे पहले किश्तवाड़ क्राउंस का थैंक्स करता हूं जी, जो हमारा इस डिस्ट्रिक्ट दूर दराज एरियाज़ में जो गरीबों की आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाते हो, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। रहा सवाल हमारा जो आज का प्रोग्राम जो है, ये इसलिए हमने शॉर्ट नोटिस में दिया कि आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से हमारी जदोजहद जो है वो चल रही है, ये बखूबी हर मीडिया जानता है। लेकिन पिछली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डायरेक्शन यहाँ BJP यहाँ पार्टी को दी थी कि उन्होंने एक कमेटी को तश्कील दिया था। उस कमेटी ने तमाम ट्रेड यूनियंस को बुला के उनके साथ एक मीटिंग ली थी। उन्होंने ये कहा था कि 15 तारीख तक हम अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नर इंतज़ामिया को सबमिट करेंगे। लेकिन आज 26 तारीख है, हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कुछ डिपार्टमेंट की कमज़ोरी है, कुछ 2-3 डिवीज़नों का जो रिकॉर्ड था वो कुछ ख़राब पड़ा हुआ था, अब दोबारा से वो रिकॉर्ड उन्होंने बेचा है। उसके लिए हम अपने डिपार्टमेंट को आगाह करना चाहते हैं कि डेली वेजर के साथ ये गलतियाँ मत आप कीजिए, क्योंकि डेली वेजर बहुत देर से सफ़र कर रहा है। रहा सवाल गवर्नमेंटों का, आपने जैसे मेरे साथी के साथ अभी एक सवाल किया कि दफ़ा 370 हटने के बाद आपको जम्मू कश्मीर में क्या लगा, खाली दफ़ा 370 ही हटा है। नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब था कि 370 और 35 से हटाया गया। उस वक्त मरकजी सरकार ये दावे कर रही थी कि हम हर काम करने के लिए तैयार हैं, मगर एक ही चीज़ जो वो हमें रोक रही है, वो 370 और 35 से। मिनिमम वेजेस एक्ट भी वो करते, मगर बोलते तब दफ़ा 370-35 से था, उसके बाद उसको हटाया गया। पर ग्राउंड जीरो पर आपको क्या लगता है कि काम हुए या नहीं हुए, वो मैं आपसे पूछूं। उसी मुद्दे पे मैं आ रहा हूं कि उन्होंने जब 2018-17 में दफ़ा 370 को हटाया, अब 3-4 साल हो गए, लेकिन खाली हटाया। कानून जो थे दफ़ा 370 हटने के बाद यूटी के कानून, अभी तक वो कानून इम्प्लीमेंट नहीं है। रहा सवाल डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट क्या करते हैं वो 60,000 परिवार जो इस टाइम सफ़र कर रहा है, क्या वो उनकी वो फैमिलियां नहीं है? अगर दूसरे स्टेटों में रेट्स अलग हैं, जम्मू कश्मीर में क्यों अलग हैं? आपने देखा कि कल की डेट में मैं आपको बताऊंगा कि हमें ये समझ नहीं आता है कि जम्मू कश्मीर में डिवाइड एंड रूल क्यों चल रहा है। लोकल अर्बन को रेट मिला और बाकी डेलीवेजरों को अभी रेट नहीं मिला। हम चाहते हैं कि ये अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सबसे पहली हमारी डिमांड रेगुलाइजेशन है एज पर SRO चौहट जी, जो यहाँ का डेलीवेजर पहले रेगुलर हुआ SRO चौहट पे, वो SRO चौहट के थ्रू हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी चाहिए। उसके अलावा हम चाहते हैं कि जो रेट्स बाकी स्टेटों में इस वक्त चल रहे हैं, वो रेट जम्मू कश्मीर के डेलीवेजरों को भी मिलना चाहिए। हमारी लास्ट वार्निंग इन्होंने टाइम फिर हमें दिया है कि 22 तारीख तक, 22 तारीख तक हम वेट करेंगे। 22 के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रहा है, उसकी पूरी सी पूरी जिम्मेदारी जो होगी वो गवर्नर इंतजामिया की होगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जिस तरीके से आप देख रहे थे कि PHE के जो मुलाजमीन हैं, इनका कहना है कि सबसे पहले जो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन जो होने थे, कानून लागू करने चाहिए थे, वो नहीं हो रहे। इनका कहना है कि रेगुलाइजेशन एक्ट को जल्द से जल्द यहाँ पर, जो रेगुलाइजेशन एक्ट है उसको जल्द से जल्द यहाँ पर लागू किया जाए। एक और नया इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो बायोमेट्रिक का सिस्टम लगाया गया है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि PHE का जो मुलाजमिन है वो पहाड़ों पे ड्यूटी करता है, वो कैसे डिवीजन या सब डिवीजन पर पहुँचा कर और अपना बायोमेट्रिक लगाएगा। इन्होंने कहा कि अगर इस ऑर्डर को जल्द से जल्द रिवोक न किया गया तो आने वाले दिनों के अंदर हम सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी यहाँ के डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ की होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की होगी और मरकजी सरकार की होगी। कैमरा पर्सन अशफाक शाह के साथ तौसीफ क्राइपाक, किश्तवाड़ क्राउन, किश्तवाड़।